हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो उसमें से हमने एक क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में जाना था जिसमें रिटन एग्जामिनेशन आते हैं। तो आज हम इन रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। इनको लिखित परीक्षाएं कहते हैं। रिटन एग्जामिनेशन हमने देखा था 3 तरह के होते हैं: ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, निबंधात्मक परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशन, लघु उत्तरीय परीक्षाएं। तो सबसे पहले हम ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं। तो ऐसे टाइप एग्जामिनेशन या निबंधात्मक परीक्षाएं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ही चलन में है हमारे देश में। इसमें स्टूडेंट्स को एक निश्चित टाइम में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इन परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है वो होता है स्टूडेंट की राइटिंग स्टाइल उसकी, और भाषा, और किस तरह से वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। इनका हम महत्व देख लेते हैं और कब हम इनको यूज़ में लाते हैं। तो सबसे पहले व्हेन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ वेरी लार्ज, जब छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। व्हेन राइटिंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट इज़ टू बी नोन, जब हमें बच्चे की लेखन शैली के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो तब भी हम इन परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। व्हेन द पर्सनल प्रॉब्लम्स आर टू बी स्टडीड, जब हम बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित कुछ भी अध्ययन करना हो तब हम रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे अपने व्यूज़ के बारे में लिखते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम इज़ टू बी स्टडीड इमीडिएटली, जब किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमें तत्कालिक कोई अध्ययन करना है तब भी हम निबंधात्मक परीक्षाओं को प्रयोग में लाते हैं। व्हेन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स टू बी स्टडीड, जब बच्चे के हमें स्टूडेंट के रुचियों के बारे में, अभिवृत्तियों के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में और उसके व्यक्तित्व गुणों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है या उनका अध्ययन करना है तब भी हम इस तरह की परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। अब इनकी हम मेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो इनका गुण होता है वो होता है ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर्ड, इनको बनाना और इनको प्रशासित करना बहुत ही सरल होता है। कैन बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल टाइम फ्रेम एंड लो कॉस्ट, इनको जो तैयार करना होता है बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं और बहुत लो कॉस्ट में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही प्रश्नों को तैयार करना होता है। सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये सूटेबल होते हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो। हर तरह के सब्जेक्ट में इस तरह की टेस्ट बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन लॉजिकल वेज, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से फ्री होते हैं कि वो अपने व्यूज़ को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा एक तार्किक क्रम में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बाउंडेड नहीं होता है कि उसको कुछ ही चॉइस है उसके सामने जिसको उसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता है। यहाँ पे पूरी तरह से वो फ्री है, जो उसके मन में आ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी व्यूज़ आ रहे हैं उनको वो लिख सकता है। राइटिंग स्टाइल ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी डेवलप्ड, इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो लेखन शैली है उसको भी विकसित किया जा सकता है कि वो कैसे अपने शब्दों में किसी भी प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिख सकता है। द मेंटल एबिलिटीज़ लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, एक्सप्रेशन, क्रिटिसिज्म कैन बी मेजर्ड, इस तरह की परीक्षाओं के द्वारा हम बच्चे के चिंतन को मेज़र कर सकते हैं, उसके रीजनिंग को मेज़र कर सकते हैं, उसकी तार्किक क्षमता को मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस, उसके जो अभिव्यक्ति है विचारों की उसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से आलोचनात्मक क्षमता है हम उसका भी मेज़रमेंट इस तरह की परीक्षाओं के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट, इसमें क्या क्या दोष होते हैं, जैसे कुछ गुण होते हैं तो इसमें कुछ दोष भी होते हैं। सबसे पहला दोष क्या है, इट प्रमोट्स क्रैमिंग एंड रोट मेमोराइजेशन, क्योंकि ये रटने के ऊपर आधारित होती हैं। इसमें क्या होता है किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट रट लेते हैं, फिर उसका जो आंसर होता है वो अपने रट के उसको लिख देते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा दोष है कि इसमें रटने पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। स्कोर्स शो वेरिएशन एंड द रिजल्ट्स आर नॉट कंसिस्टेंट, इसमें क्या होता है कि जो मार्क्स आते हैं उनमें वेरिएशन होता है, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनर्स अगर उसको चेक कर रहे हैं प्रश्न को तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है उसके मार्क्स में, और जो रिजल्ट होता है वो एक जैसा ना होके, कंसिस्टेंट ना होके कैसा हो जाता है, वेरी करता है। जब वो अलग अलग एग्जामिनर द्वारा कॉपी चेक होती है तो वो वेरी करता है।
लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसके एक ये भी बहुत बड़ा दोष है कि इसके द्वारा पूरे सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर में। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड होता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक मतलब हम बहुत ज़्यादा नंबर्स में उन क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में, अगर पूरा ऐसे टाइप हमने टेस्ट बनाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 5, 6, 8 से लेके क्वेश्चन हम रख सकते हैं, जिसमें कि सारे टॉपिक कवर नहीं हो सकते किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। प्रॉपर इवैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे पहले बताया था, कहीं ना कहीं इनमें सब्जेक्टिविटी रहती है, तो इसकी वजह से इसका जो प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है वो नहीं हो पाता है। टाइम कंज्यूमिंग है, स्टूडेंट को एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा देर तक लिखना पड़ता है, तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये थे कुछ दोष जो कि निबंधात्मक परीक्षाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। इसमें हमारे आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। जैसा कि ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, इनमें वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब इनमें जो क्वेश्चन होते हैं उसका कोई एक निश्चित आंसर होता है, उसके अलावा कोई भी उसका दूसरा आंसर नहीं होता है। कोई भी एग्जामिनर चाह के भी अगर उसने एक ही सही आंसर दिया तो उसको गलत नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसलिए इन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कहते हैं। इस तरह के परीक्षाओं के द्वारा बच्चे का फैक्चुअल नॉलेज, डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस वगैरह, साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी होते हैं उनमें भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसमें छात्रों को कम लिखना पड़ता है, क्योंकि उसको कुछ ही शब्दों में अपने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। मार्किंग भी इजी होती है, क्योंकि सही ऑप्शन या सही जो उत्तर होता है वो हमें पता होता है, तो ईजिली हम उसकी मार्किंग कर सकते हैं। टाइम सेव होता है, फटाफट बच्चे उसको आंसर करते हैं। और इसको ज़्यादातर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ही कराए जाते हैं, क्योंकि इनको एक तरह से हम एक गुड टेस्ट के रूप में इसके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी एक गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। और इसका इस तरह के टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करके स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बनाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, रिकॉल टाइप प्रत्यय स्मरण प्रकार के, और रिकग्निशन टाइप प्रत्यय विज्ञान प्रकार के। प्रत्यय स्मरण टाइप या रिकॉल टाइप में भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल रिकॉल टाइप और कंप्लीशन टाइप। सिंपल रिकॉल टाइप क्या हुआ, साधारण प्रत्यय स्मरण। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस में किसी भी एक वर्ड का उत्तर पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो ये एक ही शब्द में उसको आंसर देना होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, उसका क्या आंसर हुआ, एम्पियर। इसी तरह से कंप्लीशन टाइप जो होते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें कुछ खाली रिक्त स्थान है, उसको हमें भरना होता है। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, दूरदर्शन का आविष्कार, फिर उसमें खाली स्थान ने किया था। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ कि खाली स्थान जो छोड़ा है वहाँ पे हमें सही शब्द को लिखना है। तो दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया था, इसको फिल करना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, इस तरह से इसका आंसर देना होता है। दूसरा है रिकग्निशन टाइप। रिकग्निशन टाइप होते हैं प्रत्यय विज्ञान रूप। इसमें क्या होता है कि इसमें सिलेक्शन करना पड़ता है सही आंसर का। और रिकॉल टाइप में क्या, स्मरण के आधार पर उत्तर देते हैं। रिकॉल टाइप में क्या, जो हमने पढ़ा था उसको हम अपने मेमोरी में लाते हैं, फिर उसको आंसर करते हैं। रिकग्निशन टाइप में हमारे सामने आंसर होते हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि सही आंसर क्या है। तो रिकग्निशन टाइप भी 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है ऑल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप, जिसको कहते हैं एकांतर अनुक्रिया रूप। इसमें ट्रू फॉल्स आते हैं या सत्य असत्य आते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस दिया गया है तो बताना होता है कि वो सही है या गलत है, या फिर सत्य है या असत्य है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट रेस्पॉन्स इसमें देना होता है। जैसे सेंटेंस दिया गया है दाब का मात्रक न्यूटन होता है, तो अब इसको हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। दूसरा है मल्टीपल चॉइस टाइप, जैसा कि हम बहुत ज़्यादा ये एंट्रेंस में और स्क्रीनिंग टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये, और इसमें एक प्रश्न के एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प छांटकर उसमें लिखना होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, मलेरिया रोग फैलाने वाला कीट है।
अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, मक्खी, मधुमक्खी, मादा एनाफिलीज और बर्ड। अब इसमें से हमें सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसी तरह से अगला है इसका मैचिंग टाइप, मिलान रूप परीक्षण, जिसको मिलान रूप परीक्षण कहते हैं। इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक साइड कुछ अपूर्ण कथन दिए जाते हैं और दूसरी साइड उनका जो उन कथनों को पूर्ण करने वाले शब्द दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि इसमें कॉलम 1 और कॉलम बी या कॉलम ए या कॉलम बी में सही शब्दों को हम मिलाते हैं कि फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है। इस तरह से ये मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आता है एनालॉगी टाइप, सादृश्य अनुभव रूप इनको बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ मैचिंग कर रही हैं तो अगले वाले में हम उसकी मैचिंग को दिखाना होता है। जैसे एक साइड हमने एक पेयर लिखा कि लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर, तो दूसरी साइड हम क्षेत्रफल लिख के उसको खाली छोड़ देंगे। अब हमें क्षेत्रफल की यूनिट बतानी है कि क्या है। तो इस तरह से ये एनालॉगी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन टाइप, वर्गीकरण रूप। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ शब्द दिए होते हैं, उनमें से जो ऑड शब्द होता है उसको हमें निकालना होता है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे एक साथ कुछ यूनिट्स लिखी हुई हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर और लीटर। अब इसमें से ऑड क्या लग रहा है, लीटर। क्यों? क्योंकि जो बाकी सब किसके हैं, लंबाई के यूनिट हैं, और लीटर किसकी है, लीटर वेट की यूनिट, सॉरी वॉल्यूम की यूनिट है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें हम जो ऑड होता है उसको अलग कर देते हैं। तो ये टाइप्स थे। अगला है इन मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इनकी क्या क्या इनमें गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, जो ऑब्जेक्टिविटी होती है इनमें, जब हम मार्किंग करते हैं तो उनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी कैसे होती है कि या तो हम मार्किंग कर रहे हैं या कोई और दूसरा एग्जामिनर उसकी मार्किंग कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। जो सही आंसर होता है वही हर जगह सही रहता है। मेज़र द होल कंटेंट, इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट है उसको पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट मैटर को इसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम पूरे कंटेंट से, हम हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें रख सकते हैं। मोर रिलायबल एंड वैलिड, ये बहुत बड़ा एक इसकी मेरिट है कि ये रिलायबल भी होते हैं और वैलिड भी होते हैं। रिलायबल कैसे होते हैं कि उस टेस्ट को हम यहाँ करें या किसी और के द्वारा कहीं भी किया जाए, उसके जो आंसर होते हैं वो एक ही होते हैं, वो उनके जो उत्तर होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता है। वैलिड किस लिए? क्योंकि इनमें उन्हीं चीज़ों का मापन किया जाता, उस जिस चीज़ का हमें मापन करना है उसी को हम मापते हैं। चाहे वो हम, अगर हम किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को ले रहे हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें रखते हैं। मार्किंग इज़ सिंपल, मार्किंग भी सिंपल होती है क्योंकि सही उत्तर पता होता है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एक सही उत्तर है, हमें पता है, और हम उसमें सही जो मार्क्स होते हैं उनको दे देते हैं। एग्जामिन फैक्चुअल एंड कॉग्निटिव नॉलेज, ये जो स्टूडेंट का फैक्चुअल तथ्यात्मक नॉलेज होता है या उसका ज्ञानात्मक नॉलेज होता है उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला तो इनका कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बनाने के लिए, अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं तो हर क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 4 ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। इसी तरह से मैचिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जबकि निबंधात्मक परीक्षाओं में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ईजी होता है, बड़े आराम से उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्टूडेंट कैन गेस आंसर टू क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसमें तुक्के भी मार लेते हैं कि मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उन्होंने अपने अंदाज से उत्तर कर देते हैं कि ABCD में से कोई एक उन्होंने टिक कर दिया तो वो उनका सही हो गया। लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, सबसे दूसरी बात यह है कि इसमें बाउंडेड होता है, जो स्टूडेंट होता है उसके सामने जो विकल्प है वो उन्हीं में से उसको आंसर करना है। वो अपने व्यूज़ को, उसके बारे में अगर वो कुछ कहना भी चाह रहा है तो उन व्यूज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉपीइंग, एक और इसका ये दोष है कि इसमें कॉपी करने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को ऑप्शन बता के कॉपी भी कर सकते हैं। फेल्ड इन चेकिंग हायर मेंटल एबिलिटीज़, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, मेमोरी पे बेस्ड होते हैं। तो इसमें कई बार जो हायर मेंटल एबिलिटीज़ जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, इन सब चीज़ों की जो मेज़रमेंट है वो इनमें नहीं हो पाता है।
नो कंसिडरेशन अबाउट राइटिंग स्टाइल। इसी तरह से इसमें जो छात्र की लेखन शैली होती है उसके बारे में भी विचार नहीं किया जाता है। तो ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए। इसके बाद जो लास्ट था हमारा शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन भी कैसे होते हैं, ऐसे टाइप की तरह ही होते हैं, क्योंकि उसमें भी बच्चा अपने शब्दों में आंसर करता था, इसमें भी अपने शब्दों में आंसर करता है। लेकिन क्या है कि इसमें जो आंसर होता है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें जो आंसर होता है वो लिमिटेड होता है 150 टू 200 वर्ड्स तक। और इसमें बाकी जो सारे जो मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं वो ज़्यादातर निबंधात्मक परीक्षाओं की ही इसमें आती हैं। तो ये था हमारा राइटिंग एग्जामिनेशन के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।